साल 2015 आईआईटी मद्रास के एक छोटे से हॉस्टल रूम में एक लड़का रातों को जागकर कोडिंग करता था। वो भी बाकी लोगों की तरह गूगल यूज करता था, लेकिन फर्क ये था वो सिर्फ आंसर्स नहीं ढूंढ रहा था, वो फ्यूचर समझने की कोशिश कर रहा था। किसी ने उस वक्त नहीं सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन गूगल जैसे जायंट को चैलेंज करेगा, और सिर्फ चैलेंज नहीं बल्कि एक ऐसी एआई कंपनी बिल्ड करेगा जिसकी वैल्यूएशन $20 बिलियन तक पहुंच जाएगी। नाम है अरविंद श्रीनिवास और उसकी कंपनी परप्लेक्सिटी एआई। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे एक मिडिल क्लास लड़के ने इतना बड़ा टेक एम्पायर बिल्ड कर लिया। कहानी शुरू होती है एक सिंपल बैकग्राउंड से। अरविंद इंडिया के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, कोई $बिलियन सपोर्ट नहीं, सिर्फ एक चीज थी, ऑब्सेशन। जब बाकी लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, अरविंद मशीन्स को सोचना सिखा रहे थे। एआई, मशीन लर्निंग, सिस्टम्स, ये सब उस वक्त मेन स्ट्रीम नहीं था, लेकिन अरविंद को क्लियर था फ्यूचर यहां है। फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट। उन्होंने एक मशीन लर्निंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और तकरीबन बगैर प्रेपरेशन के उसे विन कर लिया। यही वो मोमेंट था जहां डायरेक्शन क्लियर हो गई। इसके बाद वो यूएस चले गए, यूसी बर्कले से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी शुरू की, और यही वो जगह थी जहां उन्होंने दुनिया के बेस्ट माइंड्स के साथ काम किया। ओपन एआई, गूगल ब्रेन, डीप माइंड, ये सब सिर्फ कंपनियां नहीं थी, ये फ्यूचर बिल्ड कर रही थी, और अरविंद इस फ्यूचर के अंदर बैठे थे। यहाँ उन्हें एक चीज क्लियर हो गई, इंटरनेट का फ्यूचर सर्च नहीं होगा, आंसर्स होंगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम सबको फ्रस्ट्रेट कर रही थी, जब तुम गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो तुम्हें आंसर्स नहीं मिलते, तुम्हें लिंक्स मिलते हैं। 10 टैब्स खोलो, एड्स देखो, एसईओ ब्लॉग्स पढ़ो और टाइम वेस्ट करो। तो सवाल पैदा हुआ, क्या हो अगर सिस्टम खुद आंसर दे, डायरेक्ट, फास्ट, वेरीफाइड। यही आइडिया बाद में परप्लेक्सिटी एआई बना। साल 2022 जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, दुनिया ने पहली बार एआई का पावर देखा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी थी। चैट जीपीटी आंसर्स तो देता था, लेकिन रियल टाइम डेटा नहीं देता था, और ना ही प्रॉपर सोर्सेज दिखाता था। दूसरी तरफ गूगल था, जो सोर्सेज देता था लेकिन क्लियर आंसर नहीं देता था, यानी दोनों सिस्टम्स अनकंप्लीट थे। और यही गैप $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी थी। अरविंद ने यही गैप आइडेंटिफाई किया और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज की। उन्होंने जीरो से एआई मॉडल बिल्ड नहीं किया, क्योंकि उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए थे। उसके बजाय उन्होंने दुनिया के बेस्ट एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट कर दिया। जीपीटी, जेमिनाई, लामा, सबको एक प्लेटफॉर्म में कनेक्ट कर दिया और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जो रियल टाइम इंटरनेट से डेटा ले, उसे सिंपल आंसर्स में कन्वर्ट करे और साथ में वेरीफाइड सोर्सेज भी शो करे। यही था परप्लेक्सिटी एआई। लॉन्च सिंपल था, नो हाइप, नो मार्केटिंग, लेकिन प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग था। शुरू में डेली सिर्फ 3000 क्वेरीज आती थी, लेकिन कुछ ही महीनों में ये मिलियंस में पहुंच गई। ग्रोथ एक्सप्लोसिव थी, क्योंकि यूजर्स को वही मिला जो वो वाकई चाहते थे, आंसर्स। इन्वेस्टर्स ने भी ये पोटेंशियल देख लिया। इनवीडिया, जेफ बेजस, सॉफ्टबैंक, टॉप लेवल इन्वेस्टर्स ने फंडिंग दी, और कुछ ही वक्त में कंपनी $बिलियन स्टार्टअप बन गई, फिर मल्टी बिलियन, और आज तकरीबन $20 बिलियन वैल्यूएशन। एक मिडिल क्लास लड़का अब $1 ट्रिलियन कंपनीज के सामने खड़ा है। लेकिन असल गेम अब शुरू होता है, क्योंकि सामने है गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, और ये सिर्फ कंपनियां नहीं, मॉन्स्टर्स हैं। तो सवाल ये है, क्या परप्लेक्सिटी वाकई गूगल को बीट कर सकता है, या ये सिर्फ एक स्मार्ट स्टार्टअप बनकर रह जाएगा? जो भी हो, एक चीज क्लियर है, फ्यूचर सर्च का नहीं है, फ्यूचर आंसर इंजन्स का है। और शायद इसीलिए दुनिया बदलने के लिए हमेशा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते। कभी कभी एक क्लियर विजन, एक राइट टाइमिंग और एक ऑब्सेस्ड फाउंडर काफी होता है एक $20 बिलियन एम्पायर बिल्ड करने के लिए।